दोस्तों, पंचायत वेब सीरीज में दिखाए गए ग्राम फुलेरा की कहानी तो आपको मालूम होगी। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि पंचायत एक इंटरनेट पर रिलीज हुआ एक नाटक था जिसमें एक ग्राम पंचायत की कहानी है, जिसमें गांव की प्रधान तो एक महिला होती है, लेकिन गांव का सारा शासन प्रशासन उस महिला का पति संभालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ। दरअसल इस बार उस महिला प्रधान की जगह ले ली है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, और प्रशासन संभाल रहे हैं उनके पति मनीष गुप्ता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात कही है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उनके बगल में उनके पति मनीष गुप्ता भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बस फिर क्या था, इस पोस्ट को देखते ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को रेखा गुप्ता पर निशाना साधने का मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज, जो पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े बयान दिए। बात मजाक में शुरू हुई कि दिल्ली को फुलेरा पंचायत बना दिया, मगर मैं रास्ते भर सोचते हुए आ रहा था कि ये बात मजाक की नहीं, बात बहुत गंभीर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नज़र इस राज्य पे, और उस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई, और उस महिला मुख्यमंत्री के पति महिला मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी पर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि रिजर्वेशन, जो महिलाओं का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में हुआ, पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, काउंसलर्स हैं, कई जगह देखा एक काउंसलर ने राजनीति करके अपनी तैयारी की, विमेन सीट हो गई तो महिला को चुनाव लड़ा दिया गया, और महिला कई जगह जो थी कम पढ़ी लिखी थी या समझदार नहीं थी कि इस चीज को समझ सकें कि भाई ये काम जो आपको प्रधान का मिल गया वो आपको चलाना कैसे, आता नहीं है काम, मगर मिल गया तो चलाना भी है। तो वहां पे पति की एंट्री हो जाती थी कि पति कहता था तुम बस यहां पे बैठी रहो, काम हम चलाएंगे। और धीरे धीरे सब अफसरों को भी यह बात पता चल जाती थी कि भाई जहां साइन करना है वहां तो वो पत्नी साइन करेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री या प्रधान जो भी है वो है, मगर जहां दिमाग लगाना है, जहां डिसीजन मेकिंग करनी है, जहां फैसले करने हैं, वहां पतिदेव करेंगे। ये उस समय में चल सकता है, किसी गांव के प्रधान के मामले में चल सकता है, मैं तो कहूंगा किसी पार्षद के मामले में भी चलिए चलता होगा, मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक बिजनेसमैन जो कि उनके पति हैं, वो कैसे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। मैंने देखा बीजेपी ने कहीं कहा कि साहब वो तो एक मीटिंग थी जहां वो बैठे हुए थे, जैसे कोई भी बैठ सकता है ऐसे वो भी बैठे हुए थे। हालांकि हमें नहीं पता कि ऐसे कैसे कोई मुख्यमंत्री के साथ की कुर्सी पे बैठ सकता है, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो इनका नेतृत्व है उसके लिए कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ एक मीटिंग का नहीं है कि मीटिंग में पतिदेव कहीं पे आके बैठ गए। पतिदेव बाकायदा रील्स बनवा रहे हैं, रील्स म्यूजिक डाल के कि भाई पति की चल रही है। अधिकारियों को मैसेज दिया जा रहा है, उनकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है अफसरों में और बाकी लोगों में, जिनके ऊपर ये मैसेज देना है कि पति हैं और पति काम देख रहे हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को देख के ये मैं मान सकता हूं कि कई जगह पे दिल्ली में भी ऐसे
उदाहरण है जहां पे जिसके पास डेजिग्नेशन थी उसने अपने भाई या अपनी बहन को ऐसे काम के लिए नियुक्त कर दिया जो मुख्यमंत्री खुद करेंगी तो स्टिंग हो जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा। तो अपनी बहन को, अपने भाई को मैसेज दे दिया गया पूरी दिल्ली के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर, ठेकेदारों के अंदर कि भाई ये हैं जो देखेंगे या देखेंगी। और ऐसे उदाहरण कई राज्यों में हैं, रहे हैं। कहते नहीं साहब ये मुख्यमंत्री तो बड़े शरीफ हैं, इनकी पत्नी ही काम देखती है सारा, उस तरीके का सारा काम पत्नी देखती है। ऐसे उदाहरण हैं। तो ये बात गंभीर इसलिए हो जाती है कि अगर आप अपने पति की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करा रही हैं, जानबूझ के करा रही हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनकी वीडियो बना बना के डलवा रही हैं, तो इसका मतलब आप पूरी दिल्ली में मैसेज दे रही हैं ब्यूरोक्रेसी को और तमाम उन प्राइवेट लोगों को जो सरकार के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं कि भाई ये हैं। ये बहुत गंभीर बात है। बड़े प्रश्न इस तरीके की राजनीति पे खड़े होते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे इस बारे में। हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत राजनीति के अंदर शुचिता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं। हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी अपनी राय इस विषय में बताएं कि उनके द्वारा नियुक्त की गई महिला मुख्यमंत्री अपने पति द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करा रही है, तो इस पे प्रधानमंत्री जी की क्या राय है, ये दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। ये गंभीर विषय है और पूरी तरीके से ये गैर कानूनी है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी आईटी सेल के प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधने के लिए कुछ और ठोस तरीका ढूंढना चाहिए। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थी जिसका प्रबंधन उनके पति करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे श्रीमती शीला दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन करती थी और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल करती थी। रेखा गुप्ता को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना बंद करें क्योंकि वो एक महिला हैं जो अच्छा काम कर रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ अरविंद केजरीवाल को और भी साधारण बना रही हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब रेखा गुप्ता के पति पर आधिकारिक मीटिंग में शामिल होने का आरोप लगा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 12 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली अर्बन सेंटर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति के शामिल होने का आरोप लगाया था। आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर? क्या संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति अपने संबंधियों को सरकारी कामकाज में जगह दे सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।